हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज सोमवार 24 फरवरी 2025 है। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज के कुछ खास न्यूज़ के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे सेंसेक्स के लेवल, निफ्टी के लेवल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो आज का न्यूज़ है वो देख लें। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं है, ये दैनिक भास्कर खबर है। टॉप 10 कंपनियों में 8 की जो मार्केट वैल्यू है वो 1.66 लाख करोड़ गिर गई है। टीसीएस हमारा टॉप लूजर रहा है, इसकी वैल्यू जो है 53,186 करोड़ कम हुई है। रिलायंस और बजाज फाइनेंस की बढ़ी है। इस बात को ध्यान रखना है कि रिलायंस और बजाज फाइनेंस की मार्केट वैल्यू बढ़ी है। अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 18,104 करोड़ का टैक्स दिया है, जो 2023-24 के मुकाबले 25% ज़्यादा है। शेयर बाजार में इस हफ्ते जो है उतार चढ़ाव का अनुमान रहेगा। भारत और अमेरिका के जीडीपी आंकड़ों को लेकर एफआईआई डीआई के फ्लो तक यह फैक्टर्स तय करेंगे कि बाजार की चाल आज क्या हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग जान लेते हैं। दिसंबर 2024 के तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों और 28 फरवरी को जारी होने वाले वित्त वर्ष 2025 के आर्थिक विकास के दूसरे अनुमानों पर नज़र रहेगी। शुरुआती अनुमानों के अनुसार पूरे साल में अर्थव्यवस्था पिछले साल की 8.2% के ग्रोथ के मुकाबले 6.4% बढ़ी है, तो थोड़ा ग्रोथ कम रहा है। लेकिन इकोनॉमिस्ट को दिसंबर तिमाही में ग्रोथ रेट में कुछ सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये माना, अगर सुधार होता है तो हम ये मानकर चलेंगे 28 फरवरी के बाद जो है बाज़ार में पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। अमेरिका की जीडीपी के आंकड़े भी देखी जाएगी, है ना। 27 फरवरी को जीडीपी का आंकड़ा आएगा अमेरिका का, है ना। तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है Q4 2024 में 2.3% बढ़ी। Q3 में ये 3.1% रही थी। तो ये जो है 27 और 28 तारीख को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। 27 को यूएस का, 28 को हमारे इंडिया का। तो उसके आधार पर जो है मार्केट की चाल जो है आप देख सकते हैं कि कैसे मूव करेगी। सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अच्छा, उसके बाद पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं शक्तिकांत दास। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो आगे के भारत के इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। निफ्टी 50 में जोमेटो और जियो फाइनेंशियल की एंट्री होने जा रही है, तो आपको जोमेटो और जियो फाइनेंशियल पर भी नज़र रखनी है। इसके अलावा जो है एफआई ने 3,450 करोड़ के शेयर्स बेचे कैश में, और डीआई ने 2,885 करोड़ के शेयर्स खरीदे। तो ये थे इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के लेवल की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स के लेवल की। तो जो निफ्टी का लेवल इस वक्त हमें दिख रहा है उसकी बात करें तो अभी जो है हमारा लेवल जो है, जो निफ्टी क्लोज हुआ था फ्राइडे को 22,795.9 के लेवल पर। एक चीज़ और ध्यान रखना है, बुधवार को मार्केट क्लोज रहेगा। ठीक है, इस हफ्ते में जो है 4 ही कारोबारी दिन है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जो अभी निफ्टी का जो करंट सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है वह 22,725 के लेवल का मान सकते हैं, और जो इमीडिएट हमारा रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो है 22,926 का। यानी कि मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि अभी शायद इस लेवल को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। अभी लीन लेवल के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। लेकिन इन केस अगर हमारा ये लेवल टूट जाता है, जो कि थोड़ा सा भी हम लोग ग्लोबल स्टॉक मार्केट में देखें तो इससे एक आइडिया लगेगा कि अभी हमारा जो है गिफ्ट निफ्टी इस वक्त जो है सुबह के 8:59 9 बजने जा रहे हैं, और ये गिफ्ट निफ्टी हमारा 84.50 नेगेटिव ट्रेंड कर रहा है। तो गैप डाउन खुलने की उम्मीद जो है दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हम ये मानकर चलें कि हमारा जो है 22,795 का लेवल है, और 22,700 के आसपास अगर हमारा मार्केट खुलता है तो हमारा वही जो है इमीडिएट 22,700 का ही सपोर्ट है। अगर उस 22,700 के सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर हमारा जो है जो इम्पोर्टेंट लेवल है 22,530 का लेवल इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको भी तोड़ दिया
तो फिर 22,411 तक भी गिर सकता है मार्केट, ठीक है। लेकिन फिर अगर यहाँ से 22,700 से सपोर्ट लेता है तो फिर हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस वापस हमारा 22,814 का हो जाएगा, और इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है तो हमारा फाइनल लेवल 22,926 तक मार्केट जा सकता है। ये बात हो गई निफ्टी की। अब हम लोग आते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें तो सेंसेक्स पर अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट और वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं। ये रहा वीकली चार्ट आपका। वीकली चार्ट को देख करके कमजोरी साफ दिख रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लेवल टू लेवल की, तो मैं मानता हूँ कि ये जो है इम्पोर्टेंट लेवल पर हमारा खड़ा है सेंसेक्स भी। तो अगर ये सेंसेक्स भी काफ़ी थोड़ा डाउन खुलने की उम्मीद है, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल अब आ जाता है 73,925 का, ठीक है। 73,000 तो बहुत नीचे हो जाएगी। वीकली चार्ट को हम लोग देख रहे हैं, सॉरी, हम लोग ये डे चार्ट पर आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। डे चार्ट से हमारे को लेवल जो है समझ में आ जाएगा कि लेवल क्या रहने वाले हैं। अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये जो है 75,100 का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है, इस लेवल को ना तोड़े। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर हमारा इमीडिएट जो है 74,566 तक भी मार्केट गिर सकता है। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमारे को एक कुछ और भी लेवल नज़र आ जाएंगे। तो थोड़ा सा लेवल तो ये मैंने डे चार्ट पर फिबोनाची ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पर आ जाते हैं। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो आया है 75,130 के लगभग का है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट लेवल आ जाएगा 75,900। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 75,750 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे को मिल रहा है। इन केस मार्केट थोड़ा गैप डाउन खोलने के बाद 75,100 लेवल पर अगर हमारा सपोर्ट लेता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है 75,400 के लगभग का बन रहा है, और फिर अगला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है हमारा बन रहा है 75,500, और फिर लास्ट है 75,600 के लगभग का बन रहा है। तो ये हुआ लेवल की बात। थोड़ा सा एक बार फिर से ग्लोबल स्टॉक मार्केट को हम लोग देख लेते हैं। कुछ मार्केट अभी खुल चुके हैं, एशियन मार्केट। अगर हम फ्राइडे की मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ था, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक काफ़ी नेगेटिव क्लोज हुए थे। यूरोपियन मार्केट जो है वो 3.6%, ब्रिटेन का मार्केट डाउन रहा था, और फ्रांस का मार्केट 31 पॉइंट अप, और जो हमारा जर्मनी का मार्केट वो भी नेगेटिव क्लोज हुआ था। हालांकि यहाँ पर जर्मनी में आम चुनाव हुए थे, और फ्रेडरिक मार्ज जो हैं, जिनकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी है, उनको ज़बरदस्त सफलता मिली है और वो बहुमत के करीब आ चुके हैं। और फ्रेडरिक मार्ज जो हैं वो देश के नए चांसलर बनने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता ही है, एंजेला मार्केल जो पुरानी चांसलर थी, उनकी वजह से इन्होंने जो है राजनीति से संन्यास ले लिया था। वापस से इन्होंने बहुत ही अच्छी वापसी करी है। तो जो CDU है, एक सेंटर राइट पार्टी इनको मानी जाती है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन जिसका पार्टी का नाम है, ठीक है। तो इनका जो गठबंधन था वो क्रिश्चियन सोशल यूनियन CSU के साथ था, और इनको 28.5% वोट मिले हैं। अब जो है जो राइट विंग पार्टी AFD है वो दूसरे स्थान पर रही है। चांसलर ऑल्फ स्कॉल्स की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है हार चुकी है, और उसको करीब 16.5% वोट मिले। हालांकि अब ये देखना है कि इसका कैसे जर्मनी के मार्केट पर असर पड़ता है, ठीक है। थोड़े वो जो है अमेरिका की तरफ इनका झुकाव है, जो नए हमारे जर्मनी के चांसलर बनने जा रहे हैं, तो मार्केट शायद इसको पॉजिटिव वे में ही ले। अब आते हैं एशियन मार्केट की बात। तो हमारा गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 119 पॉइंट नेगेटिव खोल रहा है, दिखा रहा है। तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव है। निक्केई अभी नहीं खुला है। स्ट्रेट टाइम्स जो है वो चाइना का 13 पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव शो कर रहा है। हैंगसेंग जो है हांगकांग का मार्केट 71 पॉइंट पॉजिटिव है। ताइवान काफ़ी नेगेटिव है, और
एक बार फिर से देख लेते हैं, रिफ्रेश हो रहा है। ताइवान का मार्केट हमने नेगेटिव देखा, कॉस्पी जो है कोरिया का मार्केट 15 पॉइंट नेगेटिव है, और जकार्ता भी 25 पॉइंट नेगेटिव है, संघाई हल्के से पॉजिटिव है। ब्रेंट क्रूड जो है 0.05 डॉलर बढ़ा है, तो अभी ये फिर भी 75 के नीचे है, तो ये बेहतर ही है, 74.46 डॉलर पर बैरल है। गोल्ड काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और गोल्ड पॉजिटिव दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी कमी आई, 106.18 है, तो ये बेहतर मानी जाएगी, लेकिन फिर भी ये अगर 102 100 के आसपास रहे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। यूएसडी आईएनआर में भी 3 पैसे की कमी आई है, ये भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन 86 के ऊपर ही है। तो ये है हमारे ग्लोबल मार्केट का हाल। गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस हैं, अभी मार्केट खुलने में करीब 9 मिनट है। तो इस तरह से हमने लेवल तो जान लिए, न्यूज़ के बारे में भी जान लिया है, ठीक है। और आते हैं अब हम लोग चार्टिंग पर। चार्टिंग पर अगर हम लोग देखें तो अगर हम सेल से एज की देखें तो अभी तो मार्केट खुला नहीं है, तो इसलिए हमारा स्क्रीनर अभी उस तरह से काम नहीं करेगा। तो जब मार्केट खुल जाएगा तो शायद जो है हम लोग देख पाएंगे स्क्रीनर को मार्केट खुलने के बाद। जो लोग भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा कर के हमारे बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। और फिर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, सारी चीज़ें हम बताते हैं। लेवल टू लेवल कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें, पहले आपको सीखना है, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आपका जो है आपको ज़्यादा उसकी तरफ फोकस रखना है, ठीक है। अभी मार्केट गिरा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा समय हो सकता है, पार्टली आप इन्वेस्ट करते जाएं, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।